उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में है। बरसाने की होली का उन्होंने आनंद भी लिया, उसका शुभारंभ भी किया और साथ ही साथ उन्होंने एक और संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस समय राजधानी दिल्ली में भी अब राम भक्तों की सरकार बन गई है और जिस तरह गंगा नदी को साफ करने का एक अभियान चलाया गया था, उसी तरह अब यमुना नदी को भी साफ करने का एक अभियान चलाया जाएगा। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए संत समाज भी अब सामने आ रहा है कि अब यमुना नदी को साफ करने के लिए संत समाज भी एक मुहिम चलाएगा कि पूरा देश इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में ले कि किस तरह से न केवल मां गंगा और यमुना बल्कि देश की नदियों को साफ किया जाए, उसमें कूड़ा ना डाला जाए और जो स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट्स है या जो नाले नदियों में बहते हैं, सरकार कारगर कदम उठाए कि नदियों की सफाई का काम तेज हो। कोई किसी से शत्रुता नहीं। होली तो आपसी सद्भाव का त्योहार है, मेल भाव के साथ दूरियां को कम करने का त्योहार है, एकता के सूत्र में जोड़ने का जो संदेश महाकुंभ ने दिया है, होली उसकी पुष्टि करता है, उसको और मजबूती प्रदान करता है। खूब उत्साह के साथ, खूब उमंग के साथ सनातन परंपरा के सद्भाव को, सौहार्द को एक एक भारतीय तक पहुंचाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा में है। बरसाने की होली का उन्होंने आनंद भी लिया, उसका शुभारंभ भी किया और साथ ही साथ उन्होंने एक और संदेश दिया। उन्होंने कहा कि इस समय राजधानी दिल्ली में भी अब राम भक्तों की सरकार बन गई है और जिस तरह गंगा नदी को साफ करने का एक अभियान चलाया गया था, उसी तरह अब यमुना नदी को भी साफ करने का एक अभियान चलाया जाएगा। यही नहीं, कहा तो यह भी जा रहा है कि इसके लिए संत समाज भी अब सामने आ रहा है कि अब यमुना नदी को साफ करने के लिए संत समाज भी एक मुहिम चलाएगा कि पूरा देश इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में ले कि किस तरह से न केवल मां गंगा और यमुना बल्कि देश की नदियों को साफ किया जाए, उसमें कूड़ा ना डाला जाए और जो स्वीज ट्रीटमेंट प्लांट्स है या जो नाले नदियों में बहते हैं, सरकार कारगर कदम उठाए कि नदियों की सफाई का काम तेज हो। मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि यमुना मैया, अब तो दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार आ गई है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। तो ये मान करके चलिए कि यमुना मैया भी अब मां गंगा की तर्ज पर अविरल और निर्मल होकर के फिर से 5000 वर्ष पुरानी स्मृतियों को, जब हमारे कृष्ण कन्हैया यमुना मैया की गोद में वहां पर अपने ग्वाल बालों के साथ जब वहां पर डुबकी लगाया करते थे, वह दृश्य फिर से हमें इस भूमि पर देखने को मिलेगा और यह दिन बहुत दूर अब नहीं रहा। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, देदीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव